सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के विशाल मैदान को। तो इससे संबंधित एक वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत के विशाल मैदान के बारे में, तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था विशाल मैदान की अवस्थिति। तो इसकी अवस्थिति जो है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका विस्तार देखा था। तो इसका विस्तार पाया जाता है सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इस मैदान की चौड़ाई के बारे में देखा। तो भारत का जो विशाल मैदान है इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तो यह मैदान पश्चिमी भाग में अत्यधिक चौड़ा है तथा उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्रों में या असम घाटी क्षेत्र में इस मैदान की चौड़ाई कम हो जाती है। इसको देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो जिसमें हम लोगों ने इसमें संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भाबर के मैदान को देख लिया था और तराई के मैदान को। आज हम लोग देखेंगे बांगर का मैदान और खादर का मैदान, साथ ही साथ डेल्टा का मैदान। तो बांगर का जो मैदान होता है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि भाबर का मैदान और तराई का मैदान क्या होते हैं। भाबर का जो मैदान है यह शिवालिक हिमालय के गिरिपद वाले क्षेत्रों में कंकड़, पत्थर और बोल्डरों से निर्मित संरचना होती है। तो इसे ही कहा जाता है भाबर का मैदान। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था तराई के मैदान को। तो तराई का जो मैदान है भाबर के मैदान के दक्षिण में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण पाया जाता है। तो इसको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं बांगर के मैदान को और खादर के मैदान को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बन गया। तो ये जो उच्च भूमि क्षेत्र दिख रही है तो ये है बांगर का मैदान। बांगर का मैदान। और ये जो मध्य में जो निम्न भूमि क्षेत्र दिख रहा है इसे ही कहा जाता है खादर का मैदान। बांगर का मैदान क्या होता है? बांगर का जो मैदान होता है यहाँ पर पहले कभी बाढ़ का प्रभाव निर्मित हुआ करता था, किंतु वर्तमान समय में यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। इसके दक्षिण में या इसके निम्न भूमि क्षेत्र में खादर के मैदान का विस्तार पाया जाता है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है। खादर मैदान का ही निम्न भूमि क्षेत्र या सागर का निकटवर्ती क्षेत्र कहलाता है डेल्टा का मैदान। तो इसको हम लोग इन तीनों संरचनाओं को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले बांगर का मैदान। बांगर का मैदान इसमें लिखिएगा ऐसा मैदानी क्षेत्र ऐसा मैदानी क्षेत्र जहां पुरानी जलोढ़ मृदा का प्रभाव पाया जाता है। जैसे भारत का पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है ये मैदान जो है इसे ही
बांगर के मैदान के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो जलोढ़ मृदा का प्रभाव पाया जाता है। ऐसे मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। पहले यहाँ पर बाढ़ के प्रभाव से ही इस मैदान का निर्माण हुआ था, किंतु वर्तमान समय में यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है, क्योंकि ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं। बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होने के कारण यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर नवीन जलोढ़ का अभाव पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो जिसके कारण यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कैल्सीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया जहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पर मिट्टी वाले संरचना वाले क्षेत्र में वहाँ पर कंकड़ युक्त संरचनाएं भी पाई जाती हैं, तो जिन्हें ही कहा जाता है रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी हम लोग साथ साथ लिखते चलते हैं। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण कैल्सीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पाया जाता है। तो कैल्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें होता क्या है कि जो मिट्टी की नीचे वाली परतें होती हैं, तो जहाँ से जल अपने साथ लवणों को घुलाकर मृदा की ऊपरी परतों में लाता है, तो जिसके कारण मृदा की जो ऊपरी परतें होती हैं उसमें लवणीयता बढ़ जाती है या क्षारीयता बढ़ जाती है, तो जिसके कारण इस क्षेत्र की मृदा क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। इसी क्षारीय प्रकृति में छोटे छोटे कंकड़ जैसी संरचनाएं भी निर्मित होती हैं। तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे मृदा क्षेत्र में चूना युक्त कणों की अधिकता होती है।
ये चूना युक्त कण होते हैं, इन्हें ही रेह या कलहर के नाम से रेह या कलहर के नाम से जाना जाता है या रेह या कल्लर कहा जाता है। ये हो गया बांगर के मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं खादर के मैदान को। तो हेडिंग डालिए खादर का मैदान। खादर का मैदान, तो खादर का जो मैदान होता है ये निम्न भूमि क्षेत्र होता है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है खादर का मैदान। तो इसमें लिखिएगा बाढ़ के मैदान को, बाढ़ के मैदान को खादर का मैदान कहा जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो वो अपने साथ अवसादों को लाती है। तो प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई परत का जमाव होने से मृदा में उर्वरता बनी रहती है। मृदा में उर्वरता बनी रहती है। बाढ़ के प्रभाव के कारण बाढ़ के प्रभाव के कारण नए अवसादों का जमाव होता है या नए अवसादों का निक्षेपण होता है। नए अवसादों का नए अवसादों का जमाव होता है। वहीं पुरानी जो परतें होती हैं उनका अपरदन भी होता है। तो वहीं पुरानी मृदा परतों का अपरदन भी होता है। यही कारण है कि खादर के मैदानी क्षेत्र में खादर के मैदानी क्षेत्र में नाइट्रेट एवं जैव तत्वों का प्रायः अभाव पाया जाता है। तो जो पुरानी मृदा की परतें होती हैं तो उनके अपरदन के कारण इस वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसमें नाइट्रेट एवं जैव तत्वों का अभाव पाया जाता है। जैव तत्वों का
अभाव पाया जाता है। तो इन तत्वों के अभाव के कारण तो इसमें क्या है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके खेती की जाती है। तो इसमें लिखिएगा जिसकी वजह से कृषि करते समय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। व्यापक स्तर पर किया जाता है। तो ये हो गया खादर के मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा का मैदान। तो डेल्टा का जो मैदान है ये खादर मैदान का ही निम्न भूमि विस्तारित क्षेत्र होता है। तो इसका विस्तार जो है गंगा जो नदी है इसके निचले बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य नदियां हैं जैसे गोदावरी, महानदी और कावेरी जैसी नदियां हैं, तो इन नदियों के सागर तटीय क्षेत्रों में जो निक्षेप जमा हुए हैं तो उनसे भी डेल्टा का मैदान निर्मित हुआ है। तो जो डेल्टा की मिट्टी होती है या डेल्टा का जो मैदान होता है, तो जो उसमें उच्च क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है बार, तथा जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है डेल्टा का उसे कहा जाता है बिल। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डालिए डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान, तो इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं। तो जैसे हम लोग नदी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है ऐसे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। गंगा नदी प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है ऐसे। तो जब इस सागर में मिलने वाली होती है तो ये अपनी कई वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो वितरिकाओं में विभक्त होने का कारण ये है कि यहाँ पर अवसादों का अत्यधिक यहाँ पर भार बढ़ जाता है। तो नदी जो होती है इन अवसादों का परिवहन करने में सक्षम नहीं होती है, तो जिससे ये अवसाद नदी छोड़ती जाती है। तो ये जो अवसाद ऐसे जमा होते जाते हैं तो इससे ही जो मैदान का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है डेल्टा का मैदान। तो ये है डेल्टा के मैदान, सागर तटीय क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो ये है गंगा नदी का डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा का डेल्टा, तो गंगा के डेल्टा को ही गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें लिखिएगा खादर मैदान का, खादर मैदान का निम्न भूमि विस्तारित क्षेत्र, निम्न भूमि विस्तारित क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। डेल्टा कहलाता है। इसका विस्तार गंगा के निचले बेसिन क्षेत्र
निचले बेसिन क्षेत्र निचले बेसिन क्षेत्र तथा जो तटवर्ती क्षेत्र होता है वहाँ पर इसका प्रभाव पाया जाता है। बेसिन क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्र के निकट पाया जाता है। जो डेल्टा होता है उसमें जो उच्च भूमि होती है उसे कहा जाता है बार। तो इसमें लिखिए, यहाँ उच्च भूमि को बार तथा निम्न भूमि क्षेत्र को बिल कहा जाता है। बिल कहा जाता है। गंगा का जो डेल्टा है यह एक प्रकार से सक्रिय डेल्टा है जिसका वर्तमान समय में भी निर्माण जारी है। तो ये हो गया डेल्टा के मैदान के बारे में। तो ये हम लोगों ने विशाल मैदान जो है भारत का, इसको हम लोगों ने संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर 2 वीडियो के माध्यम से पूरा कर लिया है। तो इसमें हम लोगों ने देखा संरचनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत मैदान को भाबर के मैदान के रूप में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा तराई का मैदान, फिर हम लोगों ने देखा बांगर के मैदान को, फिर इसके बाद देखा खादर के मैदान को, और खादर मैदान का ही निम्न भूमि जो क्षेत्र होता है उसे ही कहा जाता है डेल्टा का मैदान। तो ये संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण जो था वो टॉपिक हो गया पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर मैदान को, जिसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः क्षेत्र के आधार पर। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में जिस मैदान का प्रभाव पाया जाता है तो उसे कहा जाता है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान के मैदान के अंतर्गत ही थार का मरुस्थल भी आता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर इसके बाद गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र मैदान के रूप में हम लोग प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।